ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो गुरु बोलता है हमारे जीवन में हूबहू घटित होता है। बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से केवल ज्ञान को सुनो, बस ये सब होगा। जहाँ जहाँ हम आज अटैच हैं वहाँ वहाँ से हमारी अटैचमेंट शुरू हो गई। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे संतों, कम से कम अटैचमेंट वाली कुर्सी से तुम खड़े तो हो गए, और अगर नहीं भी हुए तो कोई चिंता की बात नहीं, कुछ समय बाद और। जो गुरु बोलता है जीवन वैसा ही है, जो मेरा गुरु बोलता है जीवन हूबहू वैसा ही है। मैजिक है ये ज्ञान। ऐसे तुम वाणी पढ़ोगे ना, मेरे से वाणी ले जाओगे, पढ़ोगे, तुम्हें क्लियर नहीं होगी, लेकिन जब भाव डालोगे ना अपना, जब छोड़ दोगे अपने आप को इस ज्ञान में, जब जानने की बुद्धि से कोशिश नहीं करोगे, जब कर्तापना ड्रॉप कर दोगे, जब अपने जीवन को इस ज्ञान की समर्पित कर दोगे, तो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और फटाफट बदलाव आएंगे। गुरु बोलता है पहले अटैच्ड है, फिर डिटैच्ड है, फिर समता योग है, बीच में स्थिति आती है वैराग्य की। फिर वो देखता है ये तो सेम है, पर उसको हैरानी होती है कि मेरा दिल भी नहीं करता कहीं जाने को, मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं वहाँ जाऊँ, उससे मिलूँ। एक ठहराव आता जा रहा है। अगर मेरा मन करता है वहाँ मैं जाऊँ तो वहाँ जाकर मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा मन पहले ही विचार कर लेता है कि मैं घर से निकलूँ, फलाने मित्र के पास जाऊँ, फलानी सखी के पास जाऊँ, 2 घंटे लगाऊँ भी तो मुझे मिलेगा क्या। ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। पर हम सोचते हैं हमारा प्यार कहाँ जाएगा, हमारी मोहब्बत कहाँ जाएगी। मैं तो इतना सोशल हूँ, मैं तो सबको इतना प्यार करता हूँ, फिर मेरे मन में भाव क्यों नहीं आ रहे कि मैं उधर जाऊँ, उसको मिलूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। एक टिकाव क्यों आ रहा है। और जितना पहले एंजॉय करती थी उससे कई गुना ज़्यादा अब कुछ समय के बाद एंजॉय करोगी, और वो जो एंजॉय करोगी वो एक्चुअली में सच्ची एंजॉयमेंट है। अंदर में प्रफुल्लता होगी, अंदर में बिना कारण एक खुशी होगी, एक तृप्ति होगी, एक बेपरवाही होगी। जो सामने आया ऐसे अकस्मात, ऐसे रैंडमली प्रेम हो गया, समय को देखकर, पात्र को देखकर अंदर में लहर आई और प्रेम हो गया बिना प्लान किए, और उसमें उस सामने वाले की बात बन गई, क्योंकि हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने कुछ तैयारी ही नहीं करी, उसमें कुछ बनावट ही नहीं थी। तो ऐसी जो वाइब्रेशंस हैं, ऐसा जो प्रेम है, वो सामने वाले को जीवन में भी पॉजिटिविटी लेके आता है। वही तो गुरु बोल रहे हैं, बिना इस मगज को चलाए दिल से अगर मैं उसको प्रेम करूंगा तो ऐसी स्थिति में सामने वाले की बात भी बन जाएगी। ये गुरु बोल रहे हैं। और एक बात सुन लो बड़े ध्यान से, जो जो भी संत सत्संग सुनता है, ये जो कोई भी संत ये सत्संग सुनता है, मैं तुमको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि उसके जीवन में ये पॉजिटिविटी, ये ज्ञान से जुड़ी महक बातें और ऐसा जीवन, ऐसा करामाती जीवन अवश्य आएगा, और आ रहा है। इतनी प्रफुल्लता आने लग गई, इतनी खुशी अंदर महसूस होती है, इतनी शांति। ये सारी ज्ञान की ही रहमत है। अपने से ज्यादा संतों का ध्यान है, अपना ध्यान नहीं है, पर संतों का ध्यान है।
क्योंकि संतों के संग में ही निराकार का, परमात्मा का, गुरु का, ज्ञान की इतनी महिमा होती है जो जीवन रंगता जा रहा है। ये संतों के संग का ही प्रभाव है। तुम्हारी श्रद्धा से मेरा निश्चय बन रहा है, मेरी श्रद्धा से आपका निश्चय बन रहा है। गुरु कहता है देवता देवता की सेवा करता है। जैसे ही जीवन में वैराग्य के विचार आते हैं, वैराग्य आता है, वही समय हमारा डिटैचमेंट का है। और ये हैपनिंग में होता है, स्वतः होता है, मुझे कुछ नहीं करना। अटैच्ड, फिर डिटैच्ड, फिर समता योग। ऐसे जरूर होगा कि अटैच भी हैं, पहले मोह भी है सबसे, फिर आता है, फिर डिटैच भी है। ज्ञान सुनते सुनते वैराग्य भी आता है, फिर विचार चलते हैं कि ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या। फिर आता है समता योग कि अभी मैं अपना पराया किसको देखूं। तो ये जरूरी है कि पहले अटैच है, फिर डिटैच है, फिर समता योग है। अपने अंदर थर्मामीटर डालना है कि इतना अटैच मैं हुआ पहले, इतना मैं डिटैच हुआ अब, अभी कितना समता योग में मेरा जीवन आया। अपने अंदर खुद विचार करो और सच्चे हो जाओ। सत्संग में हम ज्वाइन करते हैं जब, तो हम ये देखते हैं कि सत्संग में संत कौन आ रहे हैं, कितनी गैदरिंग है। बड़े सत्संग को हम ज्वाइन करते हैं ताकि हमारे कॉन्टेक्स्ट भी उतने बढ़ सके। तो भगवान बोलते हैं ये अज्ञानता है। अटैच होने में तकलीफ है, अटैच होने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। संसार में जिससे मर्जी अटैच होते जाओ, जितना मर्जी सर्कल बढ़ाते जाओ। जब भी सामने मोह वाले की शक्ल देखी उतरी हुई तो तू खुद ही दुखी होना शुरू हो गई। फिर भगवान कहते हैं सरल बात नहीं है ये, अटैच से डिटैच बने। पर बात ऐसे ही बननी है, पहले अटैचमेंट है, फिर डिटैचमेंट है, फिर समता योग है। ये तो लगातार पुरुषार्थ है। जो कोई उसमें आदमी गुम हो जाएगा, इस पुरुषार्थ में जो भी आदमी गुम हो जाएगा, लीनता में आ जाएगा, इतनी श्रद्धा में आ जाएगा, उसका जीते जी ये मोह वाला विकार खत्म होगा। बाकी अटैच होना तो संसार की फितरत है, बड़ा सरल है अटैच हो जाना। अटैच होना तो शहद के समान है। अटैच माना कोई हमको बोले कि तू मेरी सहेली बन जा, तो तू तो लेन देन शुरू कर देगी, फटाफट गिफ्ट ले जाएगी, है ना। फिर वहां जाएगी, फिर आके खोल खोल के देखेगी कि इसने मेरे लिए आज गिफ्ट रखा कि नहीं रखा, पिछली बार मैं देखी आई थी इसको। कोई लेन देन नहीं, कोई आना जाना, भागना भूगना इधर नहीं, कोई लेना देना नहीं, व्यवहार नहीं करना, बस खाली शांति है अंदर। बस ये मेरा योगी है। गृहस्थ में जो रहे उदास, माना जो गृहस्थ में डिटैच होके बैठा है, वो मेरा संत है। इसका मतलब तू डिटैच बोल तो रहा है, पर असलियत में तू डिटैच हुआ नहीं, तू मुझे सुनाने के लिए डिटैच बोल रहा है। प्रेमी कहता है भगवान जी, जब भी हम परिवार वालों से या किसी दोस्त मित्रों से डिटैच होते हैं तो उस सामने वाले को तकलीफ होती है, वो फील होता है। फिर उसको जब फील होता है तो हमें उसको देखकर अच्छा नहीं लगता। संत सिवाय मुस्कुराने के कुछ जानता नहीं है। उसके अंदर में कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई इमोशन नहीं है, बस प्रेम है। बस वो सर्वद की भलाई में बैठा है, पर कर्तापने में नहीं है, किसी कर्म का खुद करता नहीं है। जैसी प्रकृति का हुक्म है, जैसे हालात है, वैसी ही एक्सेप्टेंस में है।